अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत हैं। मैं जुम्मा खान और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक दफ़ा फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं जा रहा हूँ यहीं का मज़ार पीर सैयद पीर खुशाद साहब के मज़ार पे, पीर खुशी साहब के मज़ार पे, उसकी मज़ार की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो आज मैं वहाँ जा उसकी ज़ियारत करने के लिए, तो रास्ते में मैं जा रहा हूँ, तो मुझे ये जो सड़क है ना, जो इन लोगों ने सड़क यहाँ की बनाई है दरबार तक जाने के लिए, बहुत अच्छी लगी। उनके साथ दरख्त भी उन्होंने काश किए, उनके दरख्त भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो सड़क के साथ जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत प्यारी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस वक्त मैं सड़क पे जा रहा हूँ, मैं सड़क का ना नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ। इतनी प्यारी सड़क उन लोगों ने बनाई है, कारपेट रोड बनाया हुआ है, तो रोड पे जाने के लिए कोई जंप हमें नहीं लगता। तो सड़क है इनके बहुत प्यारा सड़क है, कोई जंप नहीं। मैं आपको बैकग्राउंड में दिखाऊँ जी, ये वो सड़क है जिस सड़क के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। कारपेट रोड बनाया और इन लोगों ने, तो यहाँ जो दरख्त के साथ काश हुए दरख्त भी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। बहुत प्यारा माहौल बनाया हुआ इस रोड पे। यकीन करें, मैंने जितनी भी रोड का सफ़र किया ना, इस जैसे रोड का सफ़र मैंने आज तक नहीं किया। एक ठंडी हवाएं चल रही है, तो दूसरी दोनों साइडों पे दरख्त काश की हो। ये साइड पर भी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये साइड पे वो रोड देखो कितना खूबसूरत, कितना अच्छा रोड ये बना हुआ है, इसमें कोई जंप नहीं है। तो इस वक्त हम निकले हैं अपनी मोड़ से, यानी कि रियादाबाद से, तो हम जा रहे हैं ना पीर जकी शरीफ, वहाँ ज़ियारत करने के लिए। तो अब मैं जा रहा हूँ वही दरबार की जानब। तो इस वक्त मैं रोड पे जा रहा हूँ। रोड पे जो साथ जो जिस तरीके से मैं सफ़र करता जा रहा हूँ, वैसे मैं आप लोगों को ना मालूमात देता जा रहा हूँ। ये रोड बिल्कुल आज से अगर 10 या 15 साल पहले इसकी रोड का मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल यहाँ पर सफ़र करना बहुत मुश्किल था। इतना मुश्किल था, इतने जंप थे, यकीन करें कि आप मोटरसाइकिल चलाने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादातर जो लोग थे ना, वो गाड़ी पे या उसके बाद दूसरी रक्शे वगैरह पे आया कर, लेकिन मोटरसाइकिल इतना ज़्यादा जम था। तो अब यानी कि आज से 3-5 साल पहले ये जो सड़क है ना, बहुत अच्छा सड़क बन गया, कारपेट रोड बन गया। यहाँ पर हज़रत जो पीर खुर्शीद साहब के साहबजादे हैं, सकलैन शाह बुखारी साहब, तो उन्होंने ना ये रोड जो है ना बनाया है। तो बहुत यानी कि आवाम को आने जाने में ना बहुत ज़्यादा यानी कि मसला नहीं है, इसमें बहुत आसानी से लोग आ जाते हैं, कोई जाम नहीं है। कारपेट रोड बना हुआ है। पीर खुर्शीद साहब के बेटे पीर सकलैन शाह बुखारी साहब ने ये सड़क तमीर करवाई, तो अपनी यानी कि दरबार की जगह। ये जो जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ, ये ज़िला मुजफ्फरगढ़ में है, ठीक है। तो बाद में जो हज़रत पीर खुर्शीद साहब की जो मज़ार मुबारक है या उनकी जो रिहाइश का है ना, वो ज़िला लिया में है। तो फिलहाल जो मैं ज़िला मुजफ्फरगढ़ में जा रहा हूँ, तो यकीन करें इस शख्स ने जो काम किया ना इस इलाके के लिए, इसकी कोई मिसाल नहीं है। आप ज़िला लिया में चले जाएँ, इतने उन्होंने सड़कें बनवाई हैं ना, बहुत ज़्यादा सड़कें बनवाई हैं, यानी कि आवाम का जो पहचान उन लोग आवाम पे लगाया है। यानी कि अगर इस एरिया का ज़िला मुजफ्फरगढ़ और ज़िला लिया का अगर अंदाज़ा किया जाए, तो इस एतबार से ज़िला लिया काफ़ी आगे है। ज़िला लिया में उस जगह पर भी सड़कें बनी जिसके बारे में हमारा ख्याल भी नहीं है। देखो ये सड़क आप लोगों को नज़र आई, इतनी प्यारी सड़क बनाई है, ठीक है, बहुत अच्छी सड़क उन्होंने बनाई है। आवाम को आने जाने में ना कोई दुश्वारी नहीं है, कोई जंप नहीं है। तो क्योंकि इस इलाके के ना हज़रत पीर खुर्शीद साहब के ना जो मुरीद है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इन्होंने ना अपनी मुरीदीन के लिए ना ये सड़क जो ना आने जाने में तमीर करे, ताकि उनके लिए कोई मसला ना बने। तो इस वक्त हम जा रहे हैं उसकी मज़ार पे, यानी कि रियादाबाद से हम निकले ना, रियादाबाद से उसका जो सफ़र है ना पीर खुर्शीद साहब के मज़ार का, वो सफ़र है 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर सफ़र है। तो 12 किलोमीटर सफ़र, यकीन करें हमें कहीं भी जंप नहीं लगा। इतना प्यारा ये देखिए सड़क बना हुआ है, साथ दरख्त भी उन्हें काश किए हुए हैं। तो कहीं जगह पर जब से सड़क बना है ना, इस सड़क के साथ साथ आबादी भी ज़्यादा होने लगी है, तो लोगों का रुझान इस तरफ काफ़ी ज़्यादा हो गए। देखो ये आपको यकीन करें, इस जगह पहले जब आते थे ना, ये जगह जो ना छुट्टे वाला इसको कहते हैं,
यह है छुट्टे वाला। यहाँ पर मुख्तलिफ नाम है ना, छुट्टे वाला, उसके बाद प्यासी तिरासी, ये वो नाम आ जाती है। यहाँ से अगर पहले मैं इस जगह के बारे में बताऊँ आपको, यकीन कर यहाँ पर आने का दिल भी नहीं करता मोटरसाइकिल, इतने जाम थे। लेकिन अब इतना प्यारा सा रोड बना हुआ है। इस वक्त हम दोनों जा रहे हैं, मेरा दोस्त भी मेरे साथ है, लेकिन वो किसी का तरफ का मुताद नहीं है। नजर खान आप लोग खुद उसको जानते होंगे। तो इस वक्त हम जा रहे हैं पीर जगी शरीफ। इस वक्त हम रास्ते में, तो तकरीबन थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँचेंगे पीर जगी शरीफ के दरबार पे। तो फिर वहाँ हम आपको ना मुकम्मल जो है ना दरबार की ज़ियारत करवाएंगे। इस वक्त हम ना जा रहे हैं वहीं। दोस्तों अब हमारा सफ़र ना काफ़ी करीब आ चुका है। तो हम तकरीबन इस वक्त जो दाखिल हो रहे हैं ना, जो पीर जगी शरीफ का जो अड्डा है ना, जो छोटा सा बाज़ार है, उसमें अब दाखिल हो रहे हैं। तो तकरीबन आप ना पहुँचने वाले हैं पीर जगी शरीफ के दरबार पे। तो मैं आपको ना जो छोटा सा अड्डा है उनकी नज़ारे दिखा दूँ। सामने आप लोगों को नज़र आए ना मीनार, ये मोड़ है इस जगह का। इस जगह से हम मुड़ेंगे, कढ़ेंगे तकरीबन मगरब की जानब सड़क पर, ये शुमाल की जानब, क्योंकि यहाँ पर मोड़ थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं कैमरा ड्रॉप करता हूँ। ये आप जो छोटा सा अड्डा है, हम वहीं की तरफ ना राइट साइड यानी कि ना हम शुमाल की जानब मोड़ा है। तो अब हम जा रहे हैं उस पीर खुर्शीद साहब की दरबार मुबारक पे। तो ये अड्डा छोटा सा, इस अड्डे से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि पहले इस यहाँ पर कोई रौनक नहीं होती। जब सकलैन शाह बुखारी ने इन ज़िलों को जो सहूलियात मुहैया की ना, उनकी वजह से इस जगह ना काफ़ी ना रौनक ना बढ़ गई। तो अब हम जा रहे हैं उसी के मज़ार के बिल्कुल करीब पहुँचने वाले हैं। तो पहले वहाँ पर कब्रिस्तान में जाएंगे, फिर खुर्शीद साहब को अगर इजाज़त मिली तो वहाँ उसके मज़ार के अंदर हम आपको ना वीडियो बना के दिखाएँगे। तो फिर वक्त तो हम इस वक्त इसका जो छोटा सा अड्डा है ना, उसी में हम घूम रहे हैं। तो उसी की जानब हम जा रहे हैं। ये सड़क कौन सी निकलेगी यहाँ से यार, कौन सी सड़क नज़र है? हाँ वो सड़क मुझे नज़र आ रही है, उस सड़क से हम मुड़ेंगे, यानी कि दाएँ जानब। ये जब आप लोग अड्डे से आएंगे दाएँ जानब आप लोग मुड़ेंगे ना। इसके ना जो नंगर खाने में, ये नंगर खाना अब चल गया। नंगर खाना में पीर साहब वो सामने जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, जिसके सर पे सफ़ेद रंग के ना वो टोपी पहनी और साथ बादामी रंग के उसने कपड़े पहने, ये बिल्कुल सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है। यह पीर साहब है, यह इसका नंगर अभी चल गया, ठीक है ना। तो अब मैं इस वक्त नंगर खाने में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये नंगर चलाते हैं। तो जब नंगर ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद मैं जाऊँगा उसके मज़ारात पर, ठीक है। अब आप पहुँचे हमने तो इसके नंगर खाने में कितनी मखलूक आप लोगों को नज़र आ रही है। ये पीर खुर्शीद साहब के दरबार की यानी कि ना जनूब की जानब ये नंगर खाना बना हुआ है। ये कितनी आवाम आप लोगों को नज़र आ रही, काफ़ी है वहाँ पर। यहाँ पर ख़वातीन भी है, लेकिन वह ख़वातीन की तरह मैं कैमरा जूम नहीं करता। अब जो है ना ख़त्म जो है ना शुरू हो गया। ये पीर खुर्शीद साहब की दरबार मुबारक के साथ जो है ना ख़त्म शरीफ है, वहाँ पर हम हाज़िर हैं। ये ख़त्म शरीफ है ना शुरू हो गए। तो कुछ लोग खा के चाह रहे हैं, तो कुछ लोग के लिए अभी लेना बाकी है। यहाँ पर हमारे आवाम की ऐसी आदत है, सारा दिन खाते पीते, लेकिन जब ये नंगर का कोई वक़्त आए तो ये इस तरीके दौड़ते हैं कि उसको कभी किसी ने कोई चीज़ खाई नहीं। देखो कितना रश है, ये रश है। अब थोड़ी देर बाद हम जाते ना उसकी दरबार मुबारक पे, वहाँ पर उसके आप लोगों को ना ज़ियारत करवाते हैं। तो ये जो जगह ने इसके नंगर खाने वाली जगह है, काफ़ी आवाम रश काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। ये नंगर खाने देखो ऐसे हालत बनी हुई है इस जगह नंगर खाने की। तो अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ी, सब लोग ना देख के ऊपर चढ़े हुए हैं, ऐसी हालत बनी हुई। पता नहीं है पहली दफ़ा खा रहा है या इनको खाना नसीब हो। देखो इधर, ये देखो यार, अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ी दे, ऐसी हालत बन गई। देखो इधर यार, ठीक है
ऐसी हालत है हमारे लोगों की। इसको कोई खुदा का खौफ नहीं है, जो किस्मत में वो मिल जाता है। लेकिन लोग इस तरह की हालत में एक दूसरे दूरी ज़बरदस्ती ले, एक देख कितने लोग निकले उसको खाने में। तो बहुत अफसोस की बात है यार। ये देख ऐसी हालत बनी हुई है। ये सबर वाले लोग इनके नंगर खाने यार, नंगर इस तरीके से नहीं होते जिस तरीके मन की पुरसकून से कोई नहीं बैठता। इस वक्त हम निकल आए नंगर खाने से। अब हम जा रहे हैं ना दूसरी साइड पे, क्योंकि नंगर खाना जो आप देख तो ली नंगर खाना किस तरीके आवाम का रास्ता। तो अब हम निकल आए ना वहाँ से नंगर खाने से। अब हम आप लोगों को लेकर जा रहे हैं दूसरी साइड पे। वहाँ पर जो रास्ता वो बिल्कुल साफ है। इधर तराशी काफ़ी ज़्यादा है, राशि काफ़ी ज़्यादा। हम जाते हैं दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे जब जाएंगे ना तो वहाँ हम आपको ना जो दरबारें आए ना वहाँ पर जाते हैं। नबी कुर्सी साहब की मज़ार मुबारक है, दूसरी जगह पे जाते हैं। तो इस वक्त हम बाहर निकल रहे हैं दूसरी साइड पे। तो अब हम आ चुके ना दूसरी साइड पे। एक थी साइड जो जनूब वाली साइड थी, अब हम आए शमाल वाली साइड। ये मस्जिद है, मस्जिद के सामने है हम खड़े हैं इस वक्त। ये जो यहाँ मदरसा भी है, काफ़ी ज़्यादा मदरसा। ये भी बैक साइड पे आपको लोग नज़र आ रहे हैं कमरे मदरसे के हैं। तो मेरे बैक साइड पे आप लोगों को नज़र ये मस्जिद है यहाँ पर एक जुम्मा नमाज़ पढ़ा। अभी कोई देर बाद ना पहले नमाज हो चुकी है। तो अब हम जा रहे हैं ना दूसरी तरफ, जो खुर्शीद साहब की मज़ार मुबारक है और उसके भाई इकबाल साहब की मज़ार मुबारक। हम उनकी मज़ार की तरफ ना इस वक्त जा रहे हैं। इस वक्त मैं मस्जिद के बिल्कुल सहन में हूँ। यहाँ पर मैं जूते उतारता हूँ, जूते उतारने के बाद उसके अंदर मैं दाखिल होता हूँ। यहाँ पर ये मस्जिद के सहन के सामने से मैं गुजर रहा हूँ। यहाँ पर रश आज मुहर्रम राम ना रश काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वक्त मैं उसके मस्जिद के बिल्कुल सहन में से जा रहा हूँ। ये मस्जिद है यहाँ की, ये मदरसा भी बना, ये मस्जिद है। मस्जिद की सहन से मैं इस वक्त में जा रहा हूँ। यहाँ पर जो मज़ार मुबारक है फिर खुर्शीद साहब की, मैं उस मज़ार की तरफ आ रहा हूँ। यहाँ पर जूते रखते हैं। अब मैं जा रहा हूँ फिर खुर्शीद साहब की मज़ार की जानिब। पीर साहब की मज़ार मुबारक है। अब मैं इसके ना अंदर अब दाखिल होने वाला हूँ। ये पीर खुर्शीद साहब की मज़ार मुबारक। यहाँ पर ख़वातीन का आना ना मना है। यहाँ इसके ना मज़ार मुबारक है। मैं भी अब कुछ देर बाद में इस मज़ार के अंदर दाखिल। यहाँ काफ़ी सहन बना हुआ है, या फिर काफ़ी जगह है ना, लोगों को बैठने के लिए काफ़ी जगह है। ये अब मैं जा रहा हूँ फिर खुर्शीद साहब के मज़ार के अंदर। ये इधर उसका मस्जिद का सहन है। यहाँ पर लोग आज मुहर्रम की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा रश है। एक उन लोगों ने तबरुक के लिए कोई चीज़ रखी हुई है। अब मैं इसके मज़ार के अंदर, ये इसका मेन दरवाज़ा, इस दरवाजे से हम दाखिल होंगे। यहाँ पीर साहबान का जो मज़ार मुबारक है, मैं मज़ार के साथ पहुँचा। पीर इकबाल साहब ये खुर्शीद साहब के भाई हैं, क्योंकि ये मज़ार पीर इकबाल साहब का है। तो ये दूसरा मज़ार ग़ुलाम अकबर शाह। ये इधर जो है मज़ार मुबारक है फिर खुर्शीद साहब का, ये मज़ार मुबारक है। बैक कैमरे से मैं आपको दिखा, ठीक है। ये फिर खुर्शीद साहब का मज़ार मुबारक है और साथ में है ना ग़ुलाम अकबर शाह और इसके साथ है इकबाल शाह जी। ये जो मज़ार आप लोगों को नज़र आ रही है फिर खुर्शीद साहब की मज़ार है, ठीक है। ये साथ वाली ये वाली मज़ार जो है ना इकबाल शाह यानी कि ग़ुलाम अकबर शाह, इनके वालिद साहब की मज़ार है। और उसके साथ ये वाली जो है ना ये इकबाल शाह की मज़ार है। ये तीनों मज़ारें ना इकट्ठे एक कमरे में हैं। तो हम अब इसके ना ज़ियारत खुद भी करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। या कर काफ़ी दूर दराज इलाकों से ना लोग आए हुए हैं। यहाँ पर चाटनी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस जगह की चाट बनी हुई है, ठीक। जब ये फिर खुर्शीद साहब ना ज़िला लई के सेक्रेटरी और साबिक MP MNA भी रहे।
जमात अहले सुन्नत का सदर भी रही है। इन्हें बहुत से दिन की ना कुर्बानियाँ सारी अंजाम दी। जिला लायद का वाया जो सदर था अपनी तंजीम का, वो फिर खुर्शीद साहब थे। अल्लाह ताला की ज़ात ने इसको बहुत वलायत ताकत की है और एक सेहत घराने से ताल्लुक़ रखने वाला, ये आल रसूल हज़रत इमाम हुसैन के आल में से ये वाक़या हज़रत पीर खुर्शीद साहब के दरबार मुबारक पर ना मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर काफ़ी दूर दराज इलाकों से ना लोग आते हैं। अब मैं बाहर जा रहा हूँ यहाँ से, तो अब यहाँ पर कुछ और मज़ारात भी हैं, उनके बारे में पूछ के आप लोगों से आप लोगों को बताता हूँ। इस वक्त मैं दरबार से अब बाहर निकलने लगा हूँ। अब मैं आगे दूसरे मज़ारात की तरफ मैंने ज़ियारत से मज़ार से अब बाहर निकला हूँ मस्जिद की तरफ। ये यहाँ पर जो मस्जिद बनी है बहुत बड़ी मस्जिद है, इसके अंदर मैं दाखिल होने वाला मस्जिद शरीफ में। ये पीर खुर्शीद साहब की जो मज़ार मुबारक है उसने यानी कि राइट साइड पे यानी कि बाएँ जाना था। यहाँ पर ये मस्जिद बनी हुई काफ़ी बहुत बड़ी मस्जिद है। पीर खुर्शीद साहब की मज़ार के बिल्कुल शुमाल की जानिब ये मस्जिद है। यहाँ पर काफ़ी बच्चों को दीनी तालीम दी जाती है। तो मैं इस वक्त में मस्जिद के अंदर मौजूद हूँ। काफ़ी बहुत बड़ी मस्जिद, दूसरी साइड लोग आप लोगों को नज़र आएगी। ये इस जगह ना काफ़ी मदरसे भी पीर साहबान ने बनाए हैं इस जगह में। ये इस जगह की ना बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ पर दो मज़ारात और भी हैं, लेकिन उसके बारे में मुझे इतना इल्म नहीं, वहाँ पूछ कर लोगों से फिर आपको बताऊँगा, क्योंकि वहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा है। अगर मौका मिला तो उस जगह के भी मैं आप लोगों को व्लॉग बना दूँगा, लेकिन रश उस जगह पर बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा रश है। तो रश अगर कम हो जाता है ना फिर वहाँ जाके ना मैं जाता हूँ, वहाँ पर व्लॉग करता हूँ। मुकम्मल जो निज़ाम है ना वो मैं बैक कैमरे में आप लोगों को दिखाते हैं। ये पीर खुर्शीद साहब ने मस्जिद बनवाई, ये मस्जिद है मुकम्मल है, दो मंजिला मकान है। यहाँ पर अभी कुछ दिन में काफ़ी रास्ता ख़त्म के बाद जो नंगर शरीफ है वो भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक जगह ना खाली हो गई। ये बहुत बड़ी मस्जिद है। ये पहला स्टेप है मस्जिद का, इसके ऊपर वाले स्टेप पे हम थोड़ी देर बाद जाते हैं। इस वक्त पहले स्टेप पे हम खड़े हैं। इस वक्त हम जब मस्जिद बाहर निकल रहे हैं ना, जो इधर बनी हुई ऊपर जो सीढ़ियाँ चल रही हैं वहाँ पर जाते हैं। ये यानी कि पहली सीढ़ी हम चल रहे हैं इस वक्त, पहली सीढ़ी, ये पहला मंजिल स्टेप है। ये इस जगह ये दूसरी सीढ़ी, हम दूसरी सीढ़ी पे जा रहे हैं। ये हमारा पीर जग्गी शरीफ दरबार हज़रत पीर खुर्शीद साहब। ये हम पहुँचे हैं दूसरे स्टेप पे, ये मस्जिद का ना दूसरा स्टेप है। माशाल्लाह काफ़ी बहुत बड़ी जगह है मस्जिद की। ये दूसरा स्टेप है मस्जिद का, बैक कैमरे से देखिए दूसरा स्टेप है। ये फ़िलहाल ज़ेरे तामीर है, इस पर मुकम्मल जो काम है वो नहीं हुआ। तो यहाँ मैं खड़े होकर यहाँ का कब्रगुस्तान है ना, उसके नज़ारे भी वो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मस्जिद के छत के ऊपर हम खड़े, अच्छा पर मस्जिद के दूसरी मंजिल पे हम खड़े हैं, ऊपर वाली छत पे। यहाँ नीचे आप लोगों को नज़र आए ये कब्रगुस्तान है, बहुत दूर दराज तक ना कब्रगुस्तान ही है। ये साथ दो ना गुंबदनुमा आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ये दरबार है, इसका इतना ख़ास इल्म नहीं है। इसके वालिद दादे साहब है या इसके नाने साहब है या परदादे साहब है, या इनकी मज़ारात है। उसके मज़ारात में अगर मौका मिले तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन इस वक्त हम मस्जिद की दूसरी मंजिल पे मौजूद। इतना बच्चे कितने बच्चे इनका खर्चा कौन है? तुसा केड़े चाकू चाह केड़े 70 चाह 470 इधर। अच्छा थोड़े वाले साहब की करते हो? इधर पढ़ते हो ना? ज़ियारत अच्छा अच्छा अच्छा। ये बच्चे भी मेरे साथ हैं, काफ़ी दूर दराज इलाकों से यहाँ पर दरबार पर ज़ियारत करने के लिए। ये मैं मस्जिद के छत पर हूँ इस वक्त। कब्रगुस्तान है आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये पीर जग्गी शरीफ का कब्रगुस्तान।
आज मुहर्रम आराम है। हाँ? तो आज हमने ना प्रोग्राम बनाया कि आज इधर आप लोगों को ना नज़ारे दिखाऊं। इसके चार्ज पे मैं मौजूद हूँ। ये आगे की तरफ जाता हूँ अगर कोई जगह मुझे मिले, लेकिन जो दिखाना था वो आप लोगों को मैंने दिखा दिया। अब मैं वापस जा रहा हूँ, बैग नीचे जा रहा हूँ। अब हम सीढ़ियों से ना नीचे जाएंगे, नीचे की जाना। हाँ, इधर सीढ़ी है। ये हम वापस जा रहे हैं सीढ़ियों से नीचे, लेकिन यहाँ डर बहुत ज़्यादा होता है, ख़तरा बहुत ज़्यादा है। हम वापस नीचे आ गए। ये दूसरी सीढ़ी की जाना बंद है। अब हम मौके का इंतज़ार करेंगे। तो हम उस जो सामने आप लोग गुम्बद नुमा नज़र आ रहे हैं वहाँ जाएंगे, इसी दरबार पे हाज़री देंगे। फिर कब्रिस्तान में फातिहा करेंगे, फातिहा के बाद फिर हम चले जाएंगे।